आप तमाम साथियों को जय हिंद, झारखंडी जोहार। साथियों, आपके लिए हम जेटेट के क्लास लाए हैं। साथियों, जेटेट की एग्जाम पता है साथियों कि 9 वर्षों बाद मार्च में हो रहा है एग्जाम। साथियों, तो इस बार आप नहीं चूकना है। साथियों, जेटेट की निःशुल्क तैयारी के लिए ही हम जेटेट का क्लास लाए हैं। वो भी जेटेट में हम सबसे पहले सिलेबस की चर्चा कर दी है। साथियों, तो आज हम 1 to 5 का पर्यावरण का सिलेबस बताने वाले हैं और साथ ही इसका चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। साथियों, हमसे केवल आप जुड़े रहते हैं तो आप जरूर जेटेट में अच्छे नंबर से पास कीजिएगा। तो मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के क्लास को साथियों स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे साथियों, हम जेटेट का सिलेबस बता दिए हैं और आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आपके बीच में। तो क्या है समझिएगा, ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन का सिलेबस बता रहे हैं, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ना। सामान्य पर्यावरण जनरल एनवायरनमेंट का सिलेबस क्या है साथियों? सिलेबस लिखा हुआ है क्योंकि सबसे पहले आपको जानना है कि क्या पढ़ना है। साथियों, हमसे जुड़ते हैं केवल, मैंने सीटेट पास किया है और उस अनुभव के शेयर करेंगे। सीटेट और जेटेट दोनों समकक्ष है साथियों। तो चलिए, सिलेबस में पहला पढ़ना आपको है परिवार एवं मित्र। ड्राफ्ट जो सिलेबस आया था जेटेट का सिलेबस जो है आपको ईवीएस का। फिर दूसरा है भोजन और इसी में है सेकंड में ही पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त भोजन को जानना है। फिर भोजन पकाना, कैसे भोजन पकाते हैं। फिर भोजन को करना, भोजन करना। फिर है जंतुओं एवं पशुओं के आहार, माने जंतु एवं पशु के आहार क्या हैं। फिर आवास, रहने का जो स्थल होता है, ठीक है। आवास के प्रकार को जानना है तीसरा चैप्टर में। तीसरा में और क्या जानना है, गृह सज्जा, गृह घर सजाने एवं साफ सफाई करने के बारे में। फिर है इसी में तीसरा चैप्टर में परिवार और घरेलू जंतु, घरेलू जीव जंतु साथियों। फिर है चौथा में जल एवं जल के स्रोत जानना है। क्या जानना है? जल एवं जल के स्रोत। फिर जानना है कि जल का भंडारण, क्या जानना है आपको? जल को भंडारण करना। फिर है हमारा जीवन और जल को जानना आपको है। जल का अभाव, जल का अभाव दैनिक जीवन में हो ही रहा, आप जान रहे हैं अब। और उसके बाद जल का बहाव, जल बहाव भी होता है नदियों के रूप में। फिर है पौधे एवं जंतुओं के लिए जल की आवश्यकता। आप सबको पता है साथियों, पौधे एवं जंतुओं की क्या की आवश्यकता होती है साथियों? तो जल की आवश्यकता होती है, आप जानते होंगे। और पांचवा में क्या पढ़ना है साथियों? आवागमन एवं संप्रेषण, मतलब जाने आना और संप्रेषण माने हमने आप बातों को पहुंचाते हैं ना साथियों, उसके बारे में। ये तो हो गया जनरल एनवायरनमेंट साथियों, सामान्य पर्यावरण में इसकी जानकारी चाहिए आपको। लेकिन आपको बच्चे को पर्यावरण कैसे सिखाना है, तो उसको बोलते हैं ईवीएस का पेडागोगी, पर्यावरण का शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे। समझ गए? तो उसमें पहला साथियों है पर्यावरण अध्ययन का महत्व जानना, कि पर्यावरण अध्ययन का महत्व क्या है आपके जीवन में। फिर जानना है पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप, पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप कैसा है, ठीक है। फिर साथियों आपको जो है फिर जानना है पर्यावरण के बारे में शिक्षा, पर्यावरण के बारे में शिक्षा, एनवायरमेंट के बारे में एजुकेशन। फिर चौथा है गतिविधियां एवं व्यवहारिक कार्य, गतिविधियां एवं गतिविधि कराना आपको बच्चों को है पर्यावरण के बारे में सिखाने के क्रम में, गतिविधियां और व्यवहारिक कार्य के बारे में साथियों। फिर है पांचवा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी CCE, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन को जानना है। हमने बाल विकास में इसकी चर्चा की है साथियों, यहाँ भी करेंगे। फिर है छठा शिक्षण उपादान, इसको बोलते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल साथियों। तो आज हम साथियों स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सिलेबस के हिसाब से। चैप्टर 2 जो है आपको साथियों स्टार्ट कर रहे हैं आपके बीच में। सिलेबस में दिया हुआ है, आपको बताया है उसी में। और क्या है दूसरा, भोजन के बारे में जानना है, भोजन के बारे में जानना है। फिर है भोजन
पौधे एवं जंतु से प्राप्त भोजन, भोजन पकाना, भोजन करना और जंतुओं पशुओं के आहार। तो इस चीज को सेकेंड चैप्टर में पढ़ना है, तो हम आज भोजन पर बात करने वाले हैं साथियों, फूड के बारे में, क्या क्या फूड, भोजन क्या होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है फूड, भोजन के बारे में। आपको पता है कि हम लोग भोजन करते क्यों है साथियों? तो भोजन को दो रूप में लेते हैं, या तो ठोस लेते हैं, या तो द्रव लेते हैं। हम लोग हैं तरल रूप में लेते हैं, ठोस रूप में उसको हम लोग लेते हैं शरीर में, तो उससे हम लोग को क्या मिलता है? काम करने की शक्ति आती है। बहुत देर से काम कर रहे हैं, थक जाते हैं, तो काम करने के लिए हम लोग भोजन करते हैं। भोजन करने से हमको शक्ति, ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा मिलती है, साथ में हमारे शरीर का विकास होता है, और आपका हमको संतुष्टि मिलती है। भूख लगता है, भूख लग रहा है, मानसिक संतुष्टि मिलती है। तो भोजन यही है। समझते हैं भोजन के बारे में, बहुत चीजों को समझने वाले हैं कि भोजन हमको ताकत कौन देगा, हमारे शरीर में नए सेल कौन बनाएगा, टिश्यू कौन निर्माण करेगा, रोगों से रक्षा कौन करेगा साथियों। ठीक है, तो सब चीज पर चर्चा करने वाले हैं। तो पहले भोजन को जानिए क्या है। भोजन कोई भी ऐसा पदार्थ, ठोस या तरल, जिसे खाने से शरीर में काम, टाइप कम स्प्रिंट है, काम करने की शक्ति आती है, उसकी क्षतिपूर्ति और वृद्धि होती है। क्षतिपूर्ति माने जिससे कि आप शरीर में जब विकास के दौरान टूट फूट भी होती है सेलों का, तो उसको मरम्मत होता है, उसका क्षतिपूर्ति, और उसका विकास होता है, ग्रोथ होता है, तथा मानसिक संतुष्टि होती है। वही तो भोजन है, फूड तो वही है साथियों। ठीक है, अब जानिए साथियों, पौधों से प्राप्त भोजन कौन कौन है? अनाज, दालें, तेल, फल, सब्जी, मसाले, चीनी, गुड़, पेय पदार्थ, ये सभी चीजें क्या है? पौधों से प्राप्त भोजन है साथियों। इसमें नहीं दिख रहा होगा आपको मांस मछली दिख रहा है? नहीं, ये टोटल चीजें हमको प्लांट से प्राप्त होती है, पौधे से प्राप्त होते हैं भोजन। साथियों आगे देखिए, और अनाज में जानिए साथियों, अनाज में जानिए आप, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा आदि अनाज की श्रेणी में आते हैं। सब क्या आते हैं? गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा क्या आता है? अनाज की श्रेणी में आते हैं सब है। इसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। जो आप गेहूं, मक्का, जौ है, इसको आप अनाज है, लेकिन इसमें आपको खाने से पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे कार्बोहाइड्रेट आगे जानेंगे। और कार्बोहाइड्रेट पाया जाने वाला अनाज चावल है, गेहूं है, मक्का है, ज्वार बाजरा है। ठीक है ना? तो कार्बोहाइड्रेट किस चीजों में मिलता है साथियों? तो आपको गेहूं यहाँ पे दिया हुआ है, चावल, मक्का, ज्वार बाजरा में क्या मिलेगा आपको खाने से? कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट से हमको ऊर्जा मिलती है, मुख्य रूप से काम है कार्बोहाइड्रेट का हमको एनर्जी देना, काम करने के साथ। और भी सेकेंडरी कार्य है, लेकिन प्राइमरी कार्य इसका जो है साथियों, हमारे शरीर को ऊर्जा देना। फिर है कार्बोहाइड्रेट, एक विशेष पोषक तत्व है जो शरीर को आवश्यक ऊर्जा उपलब्ध कराता है। इसका काम ही है, याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट देख दिया तो ऊर्जा हमें देती है, ऊर्जा देना ही प्राइमरी कार्य है। सेकेंडरी कार्य भी है, लेकिन मेन काम इसका है आपको शरीर को ऊर्जा देना, काम करने की शक्ति देना। फिर है कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में अधिक मिलता है, प्रकृति से मिल जाएगा, पेड़ पौधों मतलब जो भी पेड़ पौधे कार्बोहाइड्रेट का उत्पन्न करने के विशेष साधन है। जैसे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के सबसे उत्तम साधन क्या है? पेड़ पौधे। कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में हम लोग बांटते हैं साथियों, एक है शर्करा, शर्करा युक्त पदार्थ, और दूसरा है स्टार्च युक्त पदार्थ साथियों। तो शर्करा युक्त पदार्थ में जैसे कि गुड़ हो गया, शक्कर हो गया, शहद हो गया, आदि के अलावा किशमिश हो गया, खजूर हो गया, सूखे मेवे तथा अंजीर और अंगूर हो गया, सेव, आम, केला, चीकू फलों में पाया जाता है। एक कार्बोहाइड्रेट है लेकिन शर्करा के रूप में ना, और दूसरा स्टार्च के रूप में क्या है? तो अनाजों जैसे कि गेहूं स्टार्च के रूप में मिल रहा है आपको यहाँ पे, गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार बाजरा, अतिरिक्त जो भी अखरोट है, साबूदाना, जो भी आपका है, ये सब लोबिया, ये सब राजमा, ये सब आपका जो है क्या है? प्राप्त होते हैं स्टार्च के रूप में। इसके अतिरिक्त आलू, अरबी, शकरकंद, जिमीकंद, सूखी मेवा, बादाम, काजू, ये सब आपका मिलेंगे
तो ए आपको स्टार्च के रूप में मिलेंगे जो आपको देखते हैं, ठीक है। फिर है साथियों कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या है, आपको बताया कि इसका प्राइमरी कार्य और सेकेंडरी कार्य है, आपको पता होना चाहिए। आपका क्या काम है इसका साथियों, प्राइमरी और सेकेंडरी कार्य, दो प्रकार के काम है ना। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का कार्य में आपको देखिए, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, मुख्य काम यही है, आपको याद करना, यही पूछा जाएगा आपको। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है, आपके शरीर को ऊर्जा देना, काम करने की शक्ति प्रदान करना। और भी सेकेंडरी कार्य देखिएगा क्या है, प्रोटीन की बचत में सहायक, प्रोटीन को बचत करता है ये। जैसे कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्राप्त करने का उत्तम साधन है, यह हमारे शरीर में उपस्थित प्रोटीन तत्व की बचत करने में काम करता है, यानी प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं करने देता है, कार्बोहाइड्रेट उसका पूरा कर देता है। फिर है कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है, कैल्शियम को अवशोषण करने में सहायता करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट एक रूप लैक्टेज है, क्या है, लैक्टेज, क्या है साथियों, लैक्टेज। यह लैक्टेज शरीर में कुछ उपयोग बैक्टीरिया की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार के विकसित होने वाले बैक्टीरिया जीवाणु शरीर द्वारा ग्रहण किए कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होते हैं। जो इस तरह के बैक्टीरिया शरीर में आएंगे वो किसका क्या करेगा, कैल्शियम का अवशोषण कर देगा साथियों। हमको बढ़िया है ये चीज। भोजन को स्वादिष्ट बनाने में सहायक है कार्बोहाइड्रेट, भोजन को मीठा कर देगा साथियों, शर्करा के रूप। अधिकांश कार्बोहाइड्रेट पदार्थ मीठे होते हैं, कैसे होते हैं, अधिकांश कार्बोहाइड्रेट पदार्थ कैसे होते हैं साथियों, मीठे होते हैं। इनका समावेशन भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, इसके समावेशन से क्या होता है, आपका भोजन स्वादिष्ट होने लगता है, मीठा मस्त लगने लगेगा। पढ़ते पढ़ते आपको क्या लगने लग रहा होगा, आपको खाने पीने की चीजें हैं बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा होगा, इसमें आपको मुंह से पानी आने लगा हो साथियों, ठीक है ना। तो ऐसा चैप्टर है, खाने पीने की चीजें हैं, किशमिश उशमिश के नाम सुने आप, अखरोट सुने, काजू बादाम, ये सब चीजें है ना। फिर है साथियों इसका अगला कार्य, कार्बनिक पदार्थ रोचक होते हैं, कार्बन युक्त पदार्थ प्रकृति में रोचक होते हैं, ये नियमित रूप से मल विसर्जन में सहायता करते हैं। रेशेदार पदार्थ तथा पैक्टिन हमारी आंतों की क्रियाशीलता बनी रहती है और कब्ज की शिकायत नहीं होती है, आपको कब्ज की शिकायत नहीं होगी, आपका मल त्याग में भी अच्छा होगा, ये कार्बोहाइड्रेट सहायता करता है। और देखिए इसका फिर है आपको साथियों भूख तृप्त में सहायक, मैंने भूख को आपको तृप्त, तृष्णा को मैंने समझिए कि अंत लय के सब कुछ खा लिए। कार्बोनिक युक्त पदार्थ सरलता से उपलब्ध होते हैं तथा सस्ते होते हैं तथा भूख शांत करने के लिए इन भोज्य पदार्थों का आहार के रूप में शामिल किया जाता है। क्या करते हैं हम लोग इसको, भोजन के रूप में इसको क्या करते हैं, शामिल करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को बांटते हैं साथियों तीन प्रकार से, ठीक है ना। सबसे सरल मोनोसेकेराइड, उसके बाद डाइसेकेराइड, उसके बाद पॉलीसेकेराइड, ठीक है ना। साथियों मेरा क्लास जो है जेटेड का लगातार चलने वाला है और निशुल्क तैयारी होगी आपको, और संपूर्ण सिलेबस का हम लोग कराएंगे आपको। संपूर्ण सिलेबस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब आपके पास मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंचेगा। साथियों देखते हैं, और तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पहला है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड प्रकार, मोनोसेकेराइड तीन प्रकार के, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। मोनोसेकेराइड सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट हुआ। फिर है डाइसेकेराइड, दो कार्बोहाइड्रेट मिलकर बनता है, जिससे डाइसेकेराइड में आता है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज आ जाता है साथियों। फिर है पॉलीसेकेराइड, दो से अधिक कार्बोहाइड्रेट बनेगा इसमें, यानी इसमें आएगा स्टार्च आता है पॉलीसेकेराइड में, ग्लाइकोजन आ जाता है, सेलुलोज, पैक्टिन, तो ये आपको पॉलीसेकेराइड है, ठीक है ना साथियों। तो आपको हम कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ा रहे थे, तो हम कार्बोहाइड्रेट का एक और क्लास लाएंगे, उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट पूरा एकदम अच्छा से कंप्लीट हो जाएगा, और उसके अंत में हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे कार्बोहाइड्रेट का साथियों। तो ये हमारा पहला क्लास था, पर्यावरण का सिलेबस पर चर्चा किया और एक क्लास भोजन के बारे में बताया। साथियों हमसे आप जुड़ते हैं तो जरूर अच्छे नंबर से पास कीजिएगा जेटेड, तो आपके पास मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंचे, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले साथियों। साथियों आप सबको अंत तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।